आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेटवर्क की जो आतंकवाद के आरोपों को धर्मांतरण की साजिशों से जोड़ रहा है और दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी और केजीएमयू के धर्मांतरण यौन शोषण केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के बीच गहरा कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि दोनों मिले हुए थे। एक तरफ इस मामले में आतंक के तार बुने जा रहे थे तो दूसरी तरफ हिंदू बेटियों की असमत से खेला जा रहा था। इस नेटवर्क का और कौन सा मकसद है, ये नेटवर्क किस मकसद से चलाया जा रहा है और कौन है इसका मुख्य सरगना, कहां तक फैले हैं इस नेटवर्क के तार, बताऊंगी आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी और केजीएमयू धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी न केवल एक दूसरे से परिचित थे बल्कि एक ही समय पर एक ही मेडिकल कॉलेज में मौजूद रहे और उनकी आपस में मुलाकात भी हुई थी। जांच एजेंसियों ने पाया कि जिस साल डॉक्टर रमीज मलिक ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, उसी साल दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी ने भी इसी कॉलेज में एमडी में एडमिशन लिया था। एसटीएफ का मानना है कि इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात हुई और बाद में ये जो मुलाकात थी वो एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन गई। सूत्र बताते हैं कि कॉलेज परिसर, शैक्षणिक गतिविधियों और हॉस्टल से जुड़ी परिस्थितियों में दोनों का आमना सामना हुआ। और यही नहीं, इसी दौर में इस्लामिक मेडिकोश नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसे लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। एसटीएफ की जांच में आरोप है इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेडिकल छात्रों, खासकर मुस्लिम छात्रों को एक मंच पर संगठित करने की कोशिश की गई और जांच एजेंसियों का दावा है कि इस ग्रुप के माध्यम से न केवल वैचारिक प्रभाव डाला गया बल्कि कुछ मामलों में टॉपर और प्रभावशाली छात्राओं को निशाना बनाकर धन परिवर्तन की साजिश रचने की कोशिश भी हुई। जांच में यह भी सामने आया कि यही नेटवर्क बाद में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू विश्वविद्यालय लखनऊ तक पहुंचा। केजीएमयू में भी इस्लामिक मेडिकोज के नाम से ये ग्रुप बनाए जाने लगे और सभी मुस्लिम छात्रों को उससे जोड़ने का आरोप है। एसटीएफ को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए ब्रेन वॉश, विचारधारात्मक प्रभाव और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया। केजीएमयू प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपे जाने के बाद आगरा से लेकर लखनऊ तक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। इसी बीच एसटीएफ की एक टीम आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची है और स्थानीय यूनिट के इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा और हेड कांस्टेबल अंकित गुप्ता ने कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। साथ ही साल 2012 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की भी मांग की है और एसटीएफ ने कॉलेज से जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा, हॉस्टल रिकॉर्ड और शैक्षणिक विवरण समेत करीब 13 वर्षों का डाटा तलब किया है। डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज दोनों की पढ़ाई एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़ी रही है, इसीलिए एसटीएफ इस रिकॉर्ड को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्ड मिलने के बाद डॉक्टर रमीज मलिक की पूरी प्रोफाइल तैयार की जाएगी और इस प्रोफाइल में उसके शैक्षणिक जीवन, हॉस्टल में रहने की अवधि, संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और संभावित नेटवर्क को शामिल किया जाएगा। एसटीएफ का उद्देश्य ये समझना है कि मेडिकल कॉलेज के दौरान उसका प्रभाव किन किन छात्रों तक था और क्या वह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था, क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी या उसे संचालित कर रहा था। डॉक्टर रमीज ने वर्ष 2012 में एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में प्रवेश लिया था और 2018 तक वहीं पढ़ाई की थी। इस दौरान साल 2013 से 2018 तक कॉलेज के हॉस्टल में रहा। जांच एजेंसियों के लिए ये तथ्य इसीलिए भी अहम है क्योंकि पीजी में चयन होने के बावजूद वह जूनियर छात्रों के साथ हॉस्टल में ही रह रहा था। एसटीएफ अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवधि में उसका किन किन छात्रों से संपर्क था और उसकी भूमिका क्या रही। जांच केवल कॉलेज रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। एसटीएफ डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों, बैंक ट्रांजैक्शन और पुराने संपर्कों की कड़ियों को भी जोड़कर पूरे नेटवर्क की तस्वीर तैयार करने में जुटी है।
जांच के अगले चरण में इस नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। इसी बीच केजीएमयू लखनऊ में भी बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। पैथोलॉजी विभाग से आरोपों में घिरे डॉक्टर वाहिद अली को हटा दिया गया है। डॉक्टर वाहिद अली पर आरोप था कि उन्होंने धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक की मदद की और पैथोलॉजी विभाग में धार्मिक आयोजन कराए। इन आरोपों की विश्वविद्यालय स्तर पर जांच की जा रही थी। जांच के बाद अब उन्हें पैथोलॉजी विभाग से हटा दिया गया है और उनकी जगह नई नियुक्तियां की गई हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद द्वारा इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 3 अक्टूबर 2015 के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए आदेश के तहत पैथोलॉजी विभाग में डॉक्टर रश्मि कुशवाहा को फैकल्टी इंचार्ज नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर मिली जैन और डॉक्टर पूजा शर्मा को फैकल्टी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये नियुक्तियां पूर्व से दी गई जिम्मेदारियों के अतिरिक्त होंगी ताकि विभाग का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल मामले में अब तक की रिपोर्ट सामने आई है। अब आगे भी जांच में और नए खुलासे होंगे। आगे इस नेटवर्क के तार कहां तक जाते हैं बताएंगे आपको। इस खबर से जुड़े हर अपडेट देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।